नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार दिवस पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश का संदेश, उन्नत भारत के संकल्प पर जोर। राज्यसभा में कल अमित शाह पेश करेंगे सीएपीएफ विधेयक। राहुल गांधी के बयान पर पिनराई विजयन का पलटवार, कांग्रेस बीजेपी रिश्तों पर उठाए सवाल। और ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, होर्मुज़ स्ट्रेट 48 घंटे में खोलने का दबाव। अब खबरें विस्तार से। बिहार दिवस के मौके पर पूरे राज्य में उत्सव का माहौल देखने को मिला। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष समारोह की थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार रखी गई है। कार्यक्रम में संस्कृति प्रस्तुतियों से लेकर विकास प्रदर्शनी तक कई आयोजन शामिल हैं। बिहार दिवस के अवसर पर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। राज्य भर में विभिन्न सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विकास और विरासत दोनों को प्रदर्शित करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार भारतीय विरासत को भव्य और दिव्यता प्रदान करने वाला प्रदेश है। पीएम ने विश्वास जताया कि बिहार के ऊर्जावान लोग विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य पर जोर दिया। सीएम ने समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती और प्रतिनियुक्ति को व्यवस्थित करना है। प्रस्ताव के तहत आईजी स्तर के 50% पद आईपीएस अधिकारियों से भरे जाएंगे। इसके अलावा अतिरिक्त महानिर्देशक यानी एडीजी स्तर के कम से कम 67% पद भी आईपीएस के लिए आरक्षित करने की योजना है। वहीं एसडीजी और डीजी स्तर के सभी पद केवल प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे। फिलहाल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी अलग अलग कानूनों के तहत संचालित होते हैं। सरकार का मानना है कि अलग अलग नियमों के कारण प्रशासनिक समस्याएं और सेवा विवाद बढ़ रहे हैं। इस विधेयक के जरिए सीएपीएफ में ग्रुप ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों समेत अन्य पदों की सेवा शर्तों को एक समान बनाने की योजना है। इसमें भर्ती, प्रमोशन, डेपुटेशन की प्रक्रिया को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 में सीएपीएफ में आईपीएस प्रतिनियुक्ति कम करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कैडर रिव्यू करने की भी बात कही थी और केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक करार दिया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्र की एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश भर में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयन ने राहुल गांधी को निशाना पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने अनुभवों से भी नहीं सीखते हैं। विजयन ने राहुल गांधी को समझने में अक्षम लोगों की श्रेणी में बताया। इंटरव्यू में पिनराई विजयन ने कहा कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। उन्होंने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया। विजयन ने कहा कि इसके बावजूद राहुल गांधी अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य में पहले कई बार कांग्रेस और भाजपा के बीच गठबंधन देखा गया है। उनका कहना है कि दोनों दल एलडीएफ का एक जैसे तरीके से विरोध करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान 48 घंटे के भीतर होर्मुज़ जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोले। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमले की शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पहले से जारी संघर्ष के बीच यह बयान हालात को और गंभीर बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह उसके ऊर्जा और आईटी सेक्टर से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह बयान इब्राहिम जुल्फागरी ने दिया। उन्होंने संकेत दिए कि जवाबी कार्रवाई केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें नागरिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपने घर पर ईद उल फितर 2026 का जश्न धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर उनके परिवार, दोस्तों और कुछ राजनीतिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया। राज ठाकरे भी ईद की बधाई देने उनके घर पहुंचे। सोशल मीडिया पर आमिर के घर के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आमिर खान नंगे पैर बाहर आकर राज ठाकरे को विदा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात देखने को मिली। आमिर ने राज ठाकरे के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। वीडियो में आमिर खान और राज ठाकरे एक दूसरे को गले लगाते और ईद की मुबारकबाद देते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे के रवाना होने के बाद आमिर ने फोटोग्राफरों के लिए पोज भी दिया। इस दौरान वे सफ़ेद कुर्ता पैजामा में नजर आए। काम की बात करें तो आमिर हाल ही में सितारे ज़मीं पर में दिखाई दिए थे। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से वे नई फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। वे जल्द ही किसी बड़ी फिल्म में नज़र आ सकते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ ने अपनी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अनाया ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर किया और बताया कि वे फिलहाल रिकवरी में हैं और धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में डॉक्टरों और अस्पताल की टीम का आभार जताया। अनाया ने लिखा कि ये उनके जीवन की लंबी और भावनात्मक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने माना कि इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। अब वे इस बदलाव को लेकर संतुष्ट और आभारी महसूस कर रही हैं। अनाया ने बताया कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि 5 साल की तैयारी और आत्ममंथन के बाद लिया गया। इस दौरान थेरेपी, मेडिकल जांच से उन्होंने ये महसूस किया कि वे अपने जन्म के जेंडर से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाती। सर्जरी उनके लिए असली पहचान को स्वीकारने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुई। उन्होंने अपने परिवार के साथ को सबसे बड़ी ताकत बताया। खासकर पिता का समर्थन तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो वे मजबूत और बिना शर्त का था। अनाया ने कहा कि यह सफ़र उनके लिए और उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।